कैसे, यहाँ पे तो कितने भी लगा सकते हैं ना अपन, फिर अपन 100 वर्ड लगा सकते हैं, अल्फाबेट लगा सकते हैं क्या। अब ये भी देखो, ये इसमें भी ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। अब समझ में आ गया। जैसे अगर मैं बात करूं सक्सेस हो गया, तो सक्सेस है तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट यूनिट था वो कंप्लीट कर लिया। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो आपके सेकेंड यूनिट से क्या शुरुआत करें, दैट इज आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी क्या चीजें क्या समझेंगे आज। ऑलरेडी मैं जानता हूं कि अपने लोअर क्लासेस में आपके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम लोग सबसे पहले ये मीनिंग समझेंगे एक्चुअली जो प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है। जैसे यहाँ पे एक मैं वर्ड ले लेता हूं, आपका मॉर्टल ले लेता हूं। क्या लेता हूं, मॉर्टल। अब ये जो वर्ड है ये आपके नॉर्मल फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आपका बेस वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका बेस वर्ड आप बोल सकते हो, या फिर रूट वर्ड जो होता है इसको हम लोग क्या इस तरह से क्या चीजें बोल सकते हैं। आइदर वी कैन कॉल इट एज अ बेस वर्ड और एल्स वी कैन कॉल इट एज अ रूट वर्ड। ठीक है, अब इतनी चीजें हो गई। अब ये जो वर्ड क्या आ गया, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, कोई लेटर लगा रहा हूं या फिर मैं कोई वर्ड लगा रहा हूं, तो जब कभी भी किसी भी बेस वर्ड यानी कोई एक वर्ड होगा उसके आगे अगर हम क्या करते हैं, कोई अल्फाबेट लगाते हैं या फिर कोई वर्ड लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग आपका प्रीफिक्स बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे, यहाँ पे तो कितने भी लगा सकते हैं ना अपन, फिर अपन 100 वर्ड लगा सकते हैं, अल्फाबेट लगा सकते हैं या फिर 10 अल्फाबेट लगा सकते हैं। नहीं, रूल है प्रीफिक्स जो होता है कम से कम अगर मैं बात करूं तो एक अल्फाबेट का प्रीफिक्स होगा, और एल्स इट माइट बी मैक्सिमम अप टू 5 अल्फाबेट्स का रहेगा। मतलब अगर कोई वर्ड भी लग रहा है तो मैक्स टू मैक्स कितने वर्ड का रहेगा, अल्फाबेट का रहेगा, वो 5 अल्फाबेट रहेगा। ठीक है, और वहीं अगर एक लग रहा है तो कम से कम एक का रहेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे सर ये क्यों करना है, वर्ड है रहने दो ना ऐसी। लेकिन इसे होता है क्या है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, जब कभी भी आप क्या करते हो, आप किसी भी वर्ड के आगे अगर प्रीफिक्स लगाते हैं तो उस वर्ड की जो मीनिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो बदल जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं सक्सेसफुल है, सक्सेस है, तो आप उसके आगे लगा देते हो अन लगा देते हो, यूएन लगा देते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनसक्सेस, मतलब फेलियर है। समझ में आ गया। तो ये चीज होती है। जैसे पॉसिबल है, पॉसिबल के आगे आपने अगर इम लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है फिर वो, तो मतलब ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता। समझ में आ गया। तो ये चीज होती है। तो ये आपका क्या होता है, आपका प्रीफिक्स होता है। क्या होता है, आपका प्रीफिक्स होता है। अब प्रीफिक्स के लिए अगर मैं रूल की अगर बात करूं तो प्रीफिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप जो भी प्रीफिक्स है वो डायरेक्टली क्या बेस वर्ड के साथ लोकेट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे कुछ वर्ड आपके लिए हो सकते हैं जिसमें आपको नॉन, जैसे जहां पर आप यूज करो नॉन यूज करो, आप एक्स यूज करो, तो वहां पे आपको हो सकता है कि आपको नॉन, ये जो प्रीफिक्स हो और ये जो बेस वर्ड होगा इसके बीच में आपको क्या एक हाइफन का लगाना पड़ेगा, वरना बाकी और कोई रूल भी नहीं है आपके प्रीफिक्स के लिए। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी जैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे नॉन वायलेंस हो गया आपका, ठीक है, तो यहां पे हम बीच में लगा देंगे। अभी एक्स हो गया, तो एक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एक्स के लिए हमारा जो एग्जांपल आ सकता है आपका एक्स सर्विसमैन आता है। तो आप कभी भी देखोगे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं या फिर कुछ आते हैं तो वहां पे अगर एक्स सर्विसमैन है तो वहां पे x के बीच में आपको क्या दिखने मिलता है, आपका हाइफन दिखने मिलता है। whenever you are using non or x, it there you have to use with the hyphen। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर होगा आपको मेरे ख्याल से, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। आपने नॉनवेज भी देखा होगा, तो नॉनवेज आपने कभी भी ऐसे लिखते हुए नहीं देखा होगा। हमेशा आपने नॉनवेज कैसा देखा है, आपने देखा है ऐसा नॉन लिखा है फिर उसके बाद ऐसा वेज लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये आपका सही तरीका होता है एक्चुअली। ठीक है, आपका किसी का प्रीफिक्स को ऐड करना जब कभी भी आप नॉन और एक्स लिख रहे हो। क्लियर हो गया। वर्ड ऑब्वियसली बात, अगर मैं बात करूं, मैं एक्स स्कूल की बात करूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आई होप आपको जो प्रीफिक्स है क्या होता है ये आपको क्या क्लियर आउट हो गया होगा। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ रूट वर्ड दैट इज योर मॉर्टल। मैंने मॉर्टल ले लिया था। अब इस मॉर्टल के ये साइड में, मतलब मैं आगे साइड में क्या कर रहा हूं, एक कोई वर्ड क्या हो ऐड कर रहा हूं। अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका सफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपका सफिक्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, अभी जैसे सक्सेस था, अब यहां पे मैंने फुल लगाते हैं तो ये फुल क्या हो गया, ये आपका सफिक्स हो गया। समझ में आ गया। अभी जैसे काइंड था, अब यहां पे मैंने क्या नेस लगा दिया तो ये क्या हो गया, आपका सफिक्स हो गया। ठीक है, मतलब जब कभी भी हम क्या कहते हैं, कोई भी अल्फाबेट तो नहीं आता, कभी भी कोई दो अल्फाबेट या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं आपके किसी भी वर्ड के आगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सफिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सफिक्स हम कितना ऐड कर सकते हैं। सफिक्स आइदर इट माइट बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेटर्स
और मैक्स टू मैक्स इट विल बी कंसिस्टिंग 4 लेटर्स। अब इससे ज्यादा कभी भी कोई भी सफिक्स जो है आगे जाने वाला है क्या? इससे ज्यादा कोई भी सफिक्स आगे जाने वाला नहीं है। आप कुछ भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आपका क्या बात करें हम लोग, चलो हम लोग ने मॉर्टल लिया था, ठीक है, मॉर्टल लिखा है। अब मॉर्टल के आगे में ITY लिख दो, मोर्टालिटी, तो ITY क्या हो गया आपका? 2 ही हो गया, तीन लेटर्स है ना, तो यही चीज होता है। अब जब कभी भी हम क्या करते हैं एक सफिक्स ऐड करते हैं, तो सफिक्स से क्या होता है जो वर्ड का फॉर्म होता है वो चेंज होता है। जैसे अगर नाउन है तो नाउन से वो क्या बन जाएगा आपका? एडजेक्टिव बन जाएगा, या फिर एडजेक्टिव है तो आपका एडवर्ब या फिर वर्ब। ऐसी चीजों में क्या होता है आपका जो चेंज होता जाएगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्या क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करता हूँ, अब हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जो भी ऐसी कॉन्सोनेंट्स मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी अल्फाबेट जिसे बोलने पर हमारे मुंह पे का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हवा का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, उसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अगर कोई भी वर्ड है जो क्या आपका कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, सिर्फ वाई को छोड़ के, क्या हो गया? सिर्फ वाई को छोड़ के, तो आप जो सफिक्स है, कोई भी सफिक्स जो होता है वो आप डायरेक्टली क्या वहां पे यूज कर सकते हो। हाँ, समझ में आ गया? जैसे अगर मैं बात करूं सक्सेस हो गया, तो सक्सेस है तो आप सक्सेस आपका वाई से एंड हो रहा है क्या? नहीं, आप सक्सेस है तो आप इसको डायरेक्टली क्या करो? सक्सेसफुल क्या ऐड क्या कर सकते हो। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ड है जो क्या हो रहा है? वाई से एंड हो रहा है, तो अब हम उसमें क्या करेंगे? जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं ले लूं आपका, जैसे हैप्पी ले लेता हूं, तो ये जो वर्ड है ये किससे एंड हो रहा है? वाई से एंड हो रहा है, तो हम इसे डायरेक्टली आपका हैप्पीली ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। हमेशा ये जो वर्ड होगा हैप्पी होगा, तो ये जो वाई वर्ड है, ये जो वाई अल्फाबेट है, ये आपका रिप्लेस किससे हो जाएगा? ये आपका अल्फाबेट आई से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। और यहां पे फिर उसके बाद क्या लगेगा? आपका प्रीफिक्स लगेगा, तो वाई से रिप्लेस कर दिया और क्या लगेगा? हैप्पीली हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से क्या होता है आपका जो सफिक्स होगा यहां पे क्या ऐड होगा? आइदर यहां पे LY यूज किया जा सकता है और AL क्या यूज किया जा सकता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये आपका पहला रूल था। जब कभी भी कोई भी वर्ड आपके वाई कॉन्सोनेंट से क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, तो वहां पे हमें y को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? आई से रिप्लेस करेगा, और वहां पे हम क्या LY या फिर AL क्या यूज क्या करने वाले हैं दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर है। अब थर्ड रूल की अगर मैं बात करूं, तो कुछ आपके मोनोसिलेबिक वर्ड्स भी होते हैं। मोनोसिलेबिक वर्ड्स मतलब क्या होता है? जहां पे जो सिलेबल होता है वो एक ही आता है, तो वहां पे ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड ले रहा हूं, शाय ले रहा हूं, ठीक है, शाय ले रहा हूं, तो यहाँ पे आपका जो वाई होगा वो आई से रिप्लेस नहीं होगा, डायरेक्टली आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा? शाइली हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है। तो पहला रूल जो है मेरे ख्याल से आपको क्या क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे रूल पे आते हैं हम लोग। जब कभी भी आपका क्या होता है, कोई भी वर्ड अगर ई से एंड होता है, क्या होता है आपका? एट से एंड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे सेंसिटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब आपका क्या हो रहा है? ये वॉवेल ई से क्या एंड हो रहा है, तो जब कभी भी ये ई से एंड होगा तो वहां पे क्या आएगा मालूम है क्या? आपका जो चीज होगा वो आपका ITY याद लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? आपका ये जो ई होगा वो आपका रिप्लेस हो जाएगा आई से, और यहां पे आ जाएगा सेंसिटिविटी। क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हो सकता है कि आपका ये जो चीज है आपकी सेंसिटिविटी, तो ये आपको इस तरह से क्या लिखने को आएगा। अब ये भी हो सकता है कि आपका एक ऐसा भी वर्ड आपको मिले, जैसे आपको मिलेगा सेंटिमेंटल, जिसमें ऑलरेडी जो AL है प्रीफिक्स ऐड है, बट यू आर आस्क्ड टू ऐड अ प्रीफिक्स ओवर देयर, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट सेंटिमेंटालिटी आप क्या लिख दोगे? यहां पे क्या लिख दोगे? क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन ये जो रूल है आपके कुछ जो वर्ड्स होते हैं वहां पे नहीं अप्लाइबल है। जैसे अगर मैं बात करूं लाइक के, तो लाइक में आप ई को रिप्लेस करके ITY नहीं लिख सकते हो, आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? लाइकेबल लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैनेज है तो मैनेज में आप ई रिप्लेस नहीं कर सकते, आप इसका क्या हो जाएगा? मैनेजेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर वैसे अगर मैं बात करूं रिचार्ज है, तो रिचार्ज आपका रिप्लेस नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? रिचार्जेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझी होंगी, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड उतनी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 मिनट गाइस, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए ताकि आपको समझे। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? आपको पूछा जा सकता है कि राइट अ वर्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रीफिक्स आई एम या फिर UN, तो ऐसा आपको क्या बोला जा सकता है? और वहां पे आपको 2 वर्ड लिखने बोला है, या फिर आपको बोला जाएगा 3 वर्ड लिखने, तो ऐसे अब सेम चीज आपको पूछा जा सकता है राइट अ सफिक्स व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ ITY या फिर FUL, तो आपको उस तरह से क्या क्या चीजों को क्या लिखना पड़ेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इम दिया हुआ है। अब बेस वर्ड क्या? मॉर्टल है, ठीक है। अब आपको बोला जा सकता है कि यहाँ पे प्रीफिक्स भी ऐड करो, उसमें सफिक्स भी ऐड कर सो,
तो यहाँ पे हमने इम लगा दिया, तो ये क्या बन गया, इमोर्टल बन गया, और ITY लगा दिया तो नया वर्ड बन के आ गया इमोर्टैलिटी। फिर सेम चीज सक्सेस है, क्या सक्सेस है, तो सक्सेस को हमने क्या किया, अन है, ठीक है। अब अन है और फिर उसके बाद आपका सफिक्स क्या लगा, फुल लगा, तो ये क्या हो गया, आपका सक्सेसफुल हो गया, समझा। फिर अभी देखो यहाँ पे बेस वर्ड क्या, मैनेज है, तो मैंने ऑलरेडी बताया प्रीफिक्स एज इट इज लग जाएगा, उसमें कुछ रूल है क्या, नहीं, ये अनमैनेज हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ई आ रहा है तो हमें इसे ITY करना है क्या, नहीं, अब ये क्या हो गया, एज इट इज मैनेजेबल, यहाँ पे क्या वर्ड क्या लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूं अन है, ट्रुथ है, तो सेम चीज ट्रुथ है तो अनट्रुथ का अनट्रुथ हो जाएगा, और फुल का एज इट इज अनट्रुथफुल लग जाएगा। फिर मैच्योर दिया हुआ है, ठीक है। अब मैच्योर देखो यहाँ पे रूल देखो, सबसे पहले इमेच्योर, ये एज इट इज लग गया। अब लास्ट में क्या सिलेबल आपका ई है, क्या है, ई है, तो ई का क्या हो जाएगा, आपका ITY, ई हट जाएगा और वहां पे फिर क्या लगेगा, ITY लग जाएगा, तो इमेच्योरिटी हो जाएगा। सेम चीज परफेक्ट है, तो परफेक्ट का एज इट इज इम हो जाएगा, और शन एज इट इज इम्परफेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अन है, सर्टन है, क्या है, सर्टन है, तो अनसर्टेन और अनसर्टेनिटी। फिर अवेयर है, क्या अवेयर, ये भी देखो, ये इसमें भी ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं, अवेयर है तो अवेयर का अवेयरनेस एज इट इज। फिर पार्शियल है, तो मैंने बताया था IL जहां पे लगे ITY डायरेक्टली इम्पार्शियलिटी हो जाएगा, और इम्पार्शियल यहां पे हमें देखने मिल गया। फिर इक्वल है, AL है, तो ITY क्या डायरेक्ट लगेगा, तो इक्वालिटी हो गया यहाँ पे, और ये इन लगा दिया तो इनइक्वालिटी वहां पे बना। देखो ट्रुथ है तो अनट्रुथ यहां पे डायरेक्ट लग गया, और फुल अनट्रुथफुल हो गया। फिर डिस्टिंग्विश है तो इनडिस्टिंग्विश, और यहां पे एबल है तो इनडिस्टिंग्विशेबल हो गया। फिर लॉजिक है, देखो यहां पे लॉजिक तो इल एज इट इज लगेगा, और लॉजिकल AL डायरेक्टली आपका लग गया, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका प्रीफिक्स और सफिक्स जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था उतनी चीजें हमने बताई। एक्चुअली आपको बहुत सारी चीजें और यहां पे देखने पड़ेंगे, बट सफिक्स से रिलेटेड जो रूल्स थे आपके, जो इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, वो हमने यहाँ पे बता दिया। अब आपके एग्जाम में इतना कुछ हार्ड नहीं आने वाला, आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट अ वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ प्रीफिक्स ऑफ I am, you फिर UN या फिर इम, तो ऐसा आपको बोला जाएगा, तो बस आपको उतनी ही चीजें लिखे रहेंगे। या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइट अ सफिक्स ऑफ 2 वर्ड्स विच इज कंसिस्टिंग एबल, तो आपको वहां पे लिखना रहेगा, जैसे लाइक केबल लिख दिया, मैनेजेबल लिख दिया। फिर या फिर बोला जाएगा राइट अ वर्ड विच इज कंसिस्टिंग ऑफ द सफिक्स ITY, तो आप पार्शियलिटी लिख सकते हो, कंफर्टेबिलिटी लिख सकते हो, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, इक्वालिटी लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतियोगी अकेडमी पे दोस्तों।